नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। पर्यटन मंत्री फातिमा बिन्त जाफर अल सेराफी ने बहरीन मरीन परियोजना स्थल का निरीक्षण दौरा किया, जहां उन्होंने विकास के विभिन्न घटकों के कार्य की प्रगति की समीक्षा की, जो राजधानी मनामा के मध्य में पूर्वी तट के रणनीतिक रूप में स्थिर है। बहरीन साम्राज्य के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने जिनेवा में आयोजित संसद के अध्यक्षों के छठे विश्व सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। सम्मेलन का विषय था अशांत विश्व, सभी के लिए शांति, न्याय और समृद्धि हेतु संसदीय सहयोग और बहुपक्षीवाद पर यह कार्यक्रम अंतर संसदीय संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है और 29 और 31 जुलाई तक चलेगा। श्रम कोष ने रोजगार सहायता, कैरियर विकास सहायता और नौकरी पर प्रशिक्षण जैसी कई पहलों में माध्यम से लाभ कंपनी में 60 से अधिक बहरीनियों के कैरियर विकास के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। उसके अलावा नेतृत्व रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से कंपनी में नेतृत्व की भूमिकाएं भी निभाई। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। बहरीन साम्राज्य के एक संसदीय प्रभाव ने आज जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन शीर्षक वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। इस बैठक के मेजबान ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलाफिया के 29 से 31 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ द्वारा आयोजित संसदीय अध्यक्ष के छठे सम्मेलन का दौरा किया। राज्यसभा में बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए जया बच्चन ने सरकार पर बरसते हुए कहा कि पहलगाम हमले में लोगों को भरोसा तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस हमले में जान गंवाने वाले के परिजनों को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उसको माफ़ी नहीं मांगा गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी सवाल उठाए गए। कहा कि सिंदूर लोगों का उजड़ा गया है, लेकिन ऑपरेशन का यह नाम दिया गया है। इस दौरान जया बच्चन के पास बैठी प्रियंका चतुर्वेदी को भी इस झपेटे में लिया गया। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार अब कुछ देर में लॉन्च हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत के सैटेलाइट सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सैटेलाइट जैसे नासा के साथ मिलकर लॉन्च किया जा रहा है।
जिसकी लॉन्चिंग अंतरिक्ष के साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्ते के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निसार को भारत और अमेरिका दोनों देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक दशक तक चली कोशिश का नतीजा है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि वो खतरनाक गेंदबाज कौन है जिसका सामना आप नहीं करना चाहेंगे। उसके जवाब में रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह को चुना। बुमराह की गेंदबाजी की गति के साथ साथ सटकतीलता और यार्कर डालने का क्षमता असाधारण है। वो बल्लेबाज को सोचने का मौका ही नहीं देते। मौसम विभाग ने आज रात कुछ स्थानों में रेत के बढ़ने के साथ गर्म मौसम का पूर्वानुमान लगाया है, जो सामान्यतः ठीक हो रहेगा। हवा उत्तरी पश्चिमी 12 से 17 समुद्र मील, कभी कभी 20 से 25 समुद्र मील तक पहुंचती है। आज रात 7 से 12 समुद्र मील कम हो जाएगी। चेतावनी तेज हवाओं के लिए है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 3 फीट, तट से 3 से 6 फीट दूर। तापमान अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 75%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर।